हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम और इसका डिफिनेशन जानेंगे। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। गिनती की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। यह एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह जो भी अनंत तक संख्या जाती है वो सभी संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। और गिनती की सारी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। अगला है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर ले तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लें तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह अनंत। अगला है पूर्णांक संख्या, इंटीगर नंबर। पूर्णांक संख्या, इंटीगर नंबर। सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, ये +1, +2, +3, +4, ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक यानी धनात्मक संख्या। -1, -2, -3, ये सभी क्या है? ऋणात्मक संख्या। अब आप कहिएगा 0 उदासीन पूर्णांक यानी प्लस सभी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। अगला है सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या, इवन नंबर। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक संख्या मिल जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी एक संख्या मिल जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 428। 428 का इकाई अंक क्या है? 8 है, यानी इसी में से है तो ये पूरा संख्या क्या होगा? सम संख्या होगा। 3764, इसका पहला इकाई अंक क्या है? 4 है, यानी ये भी क्या है? सम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर। ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 लिखा ना मिले ऐसी सभी संख्या विषम संख्या कहलाती है। यानी जिसके इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 लिखा नहीं मिले उसे विषम संख्या कहते हैं। इसके 453 के इकाई स्थान पे ऐसा कोई संख्या नहीं है, यानी ये विषम संख्या। 981 क्या है? विषम संख्या। 289 क्या है? विषम संख्या। 387 क्या है? विषम संख्या। अब अगला है आपका भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। वे संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरा विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरा विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 12 खुद से भी विभाजित होता है और 1 से भी विभाजित होता है, या दूसरी संख्या 4 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा, यानी ये क्या है? भाज्य संख्या। अगला है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 11, 29। 2 अपने से विभाजित होगा या तो 1 से विभाजित होगा और दूसरी संख्या से किसी से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी 2 क्या है? अभाज्य संख्या। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। दूसरा है 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अगला है आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती है, ऐसी सभी संख्याओं को छोड़कर जितनी संख्याएं बचती है वे सभी परिमेय संख्या कहलाती है। रूट के अंदर
आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, ऐसी सभी संख्याओं को छोड़कर जितनी संख्याएं बचती है वे सभी परिमेय संख्याएं कहलाती है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दो क्या है? परिमेय संख्या। 54/59 क्या है? परिमेय संख्या। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट के क्या है? बाहर है। 4 का रूट, 4 का वर्ग क्या होगा? 2, यानी ये बाहर आ जाएगा रूट से बाहर, यानी ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अगला है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या यदि जुड़ जाए, घट जाए, गुना हो जाए या भाग हो जाए तो वह समान संख्या को भी अपरिमेय संख्या बना देती है। फिर से सुनिएगा, रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या यदि जुड़ जाए, घट जाए, गुना हो जाए या भाग हो जाए तो वह समान संख्या को भी अपरिमेय संख्या बना लेती है। ऐसी संख्या यदि किसी समान संख्या के साथ या जुड़ जाए या गुना हो जाए, घटा हो जाए या भाग हो जाए तो वह क्या करती है? अपने में शामिल कर लेती है, यानी उसको भी अपरिमेय संख्या बना लेती है। जैसे √2, √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। अब देखिए 2 + √3, 2 एक समान संख्या है, इसको भी क्या किया? ये जोड़ कर लिया, यानी क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या। 4/√5 यानी √5 4 को भी क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया, यानी ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अगला है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। जितने भी प्रकार की संख्याएं सबसे ऊपर पढ़ी सबकी सब वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जितने भी प्रकार की संख्याएं सबसे ऊपर पढ़ी सबकी सब वास्तविक संख्याएं कहलाती है। आपने जो भी संख्याएं पढ़ी है ऊपर में वो सब के सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।